वक्त ही हो जाना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, इस बात का भी तयन होना चाहिए कि इस हालत में मुल्क को पहुंचाया किसने है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जमहूरियत की आड़ में लोग जो है ना इस मुल्क की बुनियादें हिला रहे हैं और वो अपने आप को ऐसे पेंट कर रहे हैं कि वो ही सारा कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई इदारा करेगा, अगर कुछ लोग करेंगे, अगर निगरान करेंगे तो वो नहीं हो सकता। 2002 से 7 तक असम्बली रही, 8 से 13 तक रही, 13 से 18 तक रही, 18 से 23 तक रही। ये सारे पॉलिटिशियन थे, ये सारे लोगों के वोटों से आए थे। सीरियल था वो 10-10 साल के गैप के साथ अगर ये सारे ही इस मुल्क के मुखलिस अच्छे डेमोक्रेट्स जमहूरियत पसंद थे तो फिर आज डॉलर जो है वो 300 क्यों क्रॉस कर गया है, आज चीनी जो है वो 220 पे क्यों चली गई है, अब स्मगलिंग जो है वो अरूज पे क्यों चली गई है, अब इस मुल्क में ये क्यों है कि इलेक्शन कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे। होना तो ये चाहिए था कि ये जमातें हमें एक ऐसा मुल्क दे के जाती, अनवारुल हक काकड़ साहब को बासियत प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा मुल्क मिलता कि वो कहते जी सब अच्छा है, गुड, बस अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब काकड़ साहब को चीनी चोर के पीछे इकदामात करने पड़ते हैं, जब स्मगलिंग रोकनी पड़ती है, जब डॉलर को काबू करना पड़ता है, जब दीगर इश्यूज आम आदमी की सुननी पड़ती है, बिजली के बिलों की तरफ जाना पड़ता है, गैस के बिलों की तरफ जाना पड़ता है, अवाम के एहतजाज की तरफ जाना पड़ता है, तो लामहला उनकी तवज्जो इलेक्शन से हट के जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनकी तरफ आती है। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि इस बात का भी डिसाइड कर लिया जाए कि इस मुल्क की इस तबाही का जिम्मेदार कौन है, जो भी जिम्मेदार है। लेकिन क्लासरा साहब उस तक होनी चाहिए। ये बात से माजरत के साथ मैं आपसे जुज़वी इत्तफाक तो कर सकता हूं, इससे नहीं, वो उसकी एक वजह ये भी है कि अगर हम किसी एक तबके को इसका मौरूद इल्जाम ठहरा नहीं, एक तबका है ही नहीं सर। अब मसला ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमने हिकमत अमली अपनी बनाई है, भी उस पॉलिटिकल अम्ब्रेला के नीचे, उस पॉलिटिकल अम्ब्रेला के नीचे कुछ ऐसे किरदार और कैरेक्टर जो हर हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उन पे बात होनी चाहिए। अगर उन पे हाथ नहीं डलेगा, अगर कंप्रोमाइज होगा बसात एहतराम, अदब के साथ, एहतराम के साथ मैं अर्ज करता हूं, तो फिर ये कोशिशें बारावर साबित नहीं होंगी। अब घेरा तंग किया गया है, अब माफिया तो नहीं बचेगा। अब नजर जो आ रहा है बज़ाहिर वो माफिया, चाहे वो शुगर माफिया है, वीट माफिया है, स्मगलर्स हैं, या ब्लैक मनी या डॉलर, और यही ब्लैक मनी फिर इलेक्शन में यूज होती है। फिर वो यहाँ इस पार्लियामेंट में आते हैं, ऐवान बाला में आते हैं, ऐवान ज़ीरी में आते हैं। ये चीज डिस्कस होना जरूरी है। अगर हम पीछे जी जिसने कितने कर लिए कोई मसला नहीं, इनकार नहीं कर सकते कि ये जो एलिट कैप्चर्ड है ना, ये और ये चीनी का इशू पहली दफा तो रेज नहीं हुआ, ये पिछली हुकूमत में भी होता रहा है, उससे पहले भी ये बिजली के इश्यूज थे। ये IPPs किसने लगाए, ये किस तरह हुआ। अगर आप डॉक्टर साहब इन चीजों पे हुकूमत वक्त या यहाँ का दानिशवार या मीडिया या सिविल सोसाइटी बात नहीं करेगी तो उनको ये 25-25, 50-50 हजार, 60-60 हजार के बिल जो है वो 400 यूनिट पे मिलेंगे अगर उन्हें आगाही नहीं दी जाएगी। आपने जो क्लासर साहब, मैं चाहता हूं कंक्लूड भी करना है, खालिद साहब, ये IPPs जो है क्या वाकई इस चुंगल से नहीं निकल पाएंगे? क्या आपको लगता है कि IPPs के लिए कोई वो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह के जो मसाइल हैं, आपको लगता है कि IPPs से हम कोई है ऐसा तरीकाकार जिससे हम निकल सकें? देखिए, सबसे पहले जो क्लासर साहब ने बात की ना, सबसे पहले आप वो लिस्ट निकालें कि IPPs में कौन लोग थे। इसमें से आधे लोग वो मिलेंगे जो शुगर में भी मौजूद है। ये एक खास चंद लोग हैं जो सारा खेल जो है वो खेलते हैं। IPPs के अंदर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि एक को जब हम शॉर्टेज में आए तो हमने काफी हद तक टर्म्स उनकी मान ली IPPs वालों की। उसके अलावा आप ये देखें कि 3 साल पहले उन्होंने दोबारा अपनी टर्म्स डिक्टेट करी और वो जो हमारे एग्रीमेंट उनके साथ हुए थे वो रिवाइज किए। देखिए, जब हमें जो आपसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात, यही बात है कि जब हमारे पास एक पॉलिसी होगी तो चाहे वो कितना ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, वो उस पॉलिसी को चेंज नहीं करा पाएगा। अगर हम अपनी कच्ची बातें रखेंगे,
पॉलिसी चेंज करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी, तो जो भी माफिया आएगा वो अपनी पॉलिसी को डिक्टेट करेगा, पहले शॉर्टेज पैदा करेगा। अगर आपको याद हो, आप पुराने जमाने में चले जाएं, अयूब खान के दौर में शायद 4 रुपए या 2 रुपए किलो जो है चीनी महंगी हुई थी, पूरी गवर्नमेंट टॉपल हो गई थी। हमारी आवाम तो इतनी सेंसिटिव है, लेकिन आज लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि उनके पास रास्ता कोई नहीं है। और आज हमने, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो आम मजदूर हो, हमें सबको एक दूसरे के मुताबिक सोचना चाहिए। और जो लोग इसमें लगे हुए हैं आईपीबी वगैरह में, उसको रिवाइज करें। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो हमारे यहाँ है तो लोकल, यानी रिवाइज कर सकते हैं, ये एक अच्छी नवीद है, आपने एक अच्छी बात की है, क्या इसको रिवाइज कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, देखिए काफी एग्रीमेंट ऐसे हैं जो अगले साल तक खत्म हो जाएंगे आईपीपी की बात। ठीक है। किसी में 10 साल होंगे, किसी में 15 साल हो जाएंगे, मैक्सिमम 2025 तक है इन आईपीपी को जिससे हम एग्रीमेंट किए हुए। अगर आपको याद हो, रोबोटिक का जो मसला हुआ है, बहुत मुश्किल से जान छूटी, वरना आलमी अदालतें हम पे बहुत बड़ी पेनल्टीज लगा रही थी। जी, $2 बिलियन तो फौरी तौर पे था। जी बिल्कुल। तो हम उन एग्रीमेंट से नहीं हट सकते, लेकिन जो हमारे लोकल लोग हैं जिनके आईपीपी